हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन धाम। सिलेक्शन धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पर एक डीआई की नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से कुछ चार्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन की 3 सेट जरूर पूछे जाते हैं डीआई के। अगर आपको इस तरह के कोई भी प्रश्न को सोल्व करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस सीरीज को अंत तक देखते हैं, लाइक ये वाला सेशन नहीं, इसमें लगातार जितने भी लेक्चर आने वाले हैं, लाइक 20 से 30 वीडियोस इसमें रहने वाली हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, तो डीआई के केस में अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कभी छोड़कर नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन का डाटा थ्योरी में ना देते हुए अगर हमें डाटा वो किसी भी इस तरह के चार्ट्स में दिया जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। कितने टाइप का होता है, यहां पर टेबुलर डीआई आपको दिखाई दे रही है कि टेबल में अगर कोई भी डाटा फिल करके दिया हुआ है तो उसको हम टेबुलर डीआई बोलेंगे। पाई चार्ट, यहां पर अगर इस तरह से सर्कल के अंदर कुछ डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, यह आपका पाई चार्ट होता है। बात करें बार ग्राफ की, तो इस तरह से जो ग्राफ के माध्यम से पूरा डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका बार ग्राफ हो गया। लाइन ग्राफ की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास जो दिया गया है ये लाइन ग्राफ है। और अगर हम बात करें केसलेट की, तो केसलेट डीआई आपके कुछ अर्थमेटिक डीआई जैसी होगी, जहां पर जैसे अर्थमेटिक का आपका क्वेश्चन बनता है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनता है, उसी तरह से अगर उस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेलिंग हो और उसे किसी चार्ट में बनाकर अगर हम सोल्व करें, तो उसी तरह की डीआई को हम बोलते हैं कैसलेट डीआई। और इतने तरह की डीआई जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, और हम इन सीरीज में इसी तरह की कंप्लीट डीआई कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आगे हम देखते हैं कि चलिए हमने ये समझ लिया कि इतने टाइप से तो डीआई आएगी, लेकिन डीआई सोल्व करने के लिए हमें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें डीआई को सोल्व करने के लिए, आपको बेसिकली 3 चैप्टर आपके क्लियर होना चाहिए। लाइक पहला परसेंटेज के बेसिक्स, दूसरा रेशियो और तीसरा एवरेज। अगर आपके ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हैं, इनके बेसिक्स आपके क्लियर है, तो डीआई के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको सीखना यह है कि डीआई में डाटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है और हमें उसे किस तरह से डिकोड करना है। देन लास्ट आता है सेंट्रल एंगल इन पाई चार्ट। पाई चार्ट जब भी पूछा जाएगा, जैसे ये हमने अभी देखा, ये हमारे पास पाई चार्ट है। हमें पता है कि इस पूरे पाई चार्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो कितने डिग्री होती है, 360 डिग्री। और उसी में से आपसे ये वाला बोल दिया गया, बताओ 360 में ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये कितने डिग्री का है, और इसी को कहा जाता है सेंट्रल एंगल इन पाई चार्ट। तो अगर हम आगे बात करें कि भाई इसके बाद हमें क्या देखना है, तो ये 3 चैप्टर आपके ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परसेंटेज है, एक रेशियो है, एक एवरेज है, और तीसरी चौथी चीज जो है वो है सेंट्रल एंगल इन पाई चार्ट। अब बात करें हम आगे कि परसेंटेज में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डीआई में पूछी जाती हैं। तो पहली चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना इंक्रीज हुआ है वो हम लिखेंगे ऊपर, अपॉन इनिशियल मतलब जिनमें से हुआ है वो हम नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। हिंदी में इसको बोला जाता है वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वृद्धि बटे में प्रारंभिक मूल्य जिससे भी वृद्धि हुई हो, और इनटू का 100%। और अगर हम कमी की बात करें, तो यहीं पर इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, वृद्धि की जगह कमी आ जाएगी। जैसे अगर हम ये बोल दें कि 8 से कोई संख्या 10 हो गई, तो हम बोलेंगे 8 से अगर 10 हुई है तो इसमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितने की, तो हम बोलेंगे 2 की वृद्धि हुई है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंक्रीज तो हुआ 2 का, लेकिन इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, तो हम लिखेंगे 2 इंक्रीज हुआ, और किस में से हुआ, 8 में से हुआ, तो 8 नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। तो यहां हमें पता पड़ जाएगा कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 25% का हुआ है। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
चाहिए। एक तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला, दूसरी चीज है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है जैसे ये पूछ रहा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए लिखेंगे हम ऊपर, बी लिखेंगे नीचे और इनटू कर देंगे हम 100% से। जैसे ये पूछता कि 8 10 का कितना प्रतिशत है, 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो हम लिखते 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, बस हमें ये लिखना था। तीसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत कम या कितना प्रतिशत ज्यादा है। और ये और कुछ नहीं, ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट की तरह ही सोल्व होता है। जैसे यहां एक नंबर 8 है और एक नंबर 10 है, हमें यह पता करना है कि कौन सा कम और कौन सा ज्यादा है। तो दिखाई दे रहा है कि 8 कम है और 10 ज्यादा है, और हमें यह भी क्लियर है कि 8 जो है वो 10 से कम है और 10 जो है वो 8 से ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर है। लेकिन पूछ लिया जाए 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमें बस यही देखना है कि भाई 10 8 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 8 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जितना कम या ज्यादा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जिससे कम या ज्यादा होगा उसे नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अगर ये हमसे पूछता कि 8 10 से कितना परसेंट कम है, तो हम बोलते 8 जो है वो 10 से 2 कम है। तो कितना कम है, 2 कम। किससे कम है, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको लिखकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 8 2 से कितना कम है। सपोज यहां पर दो और नंबर होते हमारे पास, एक नंबर होता 70 और दूसरा नंबर होता 100। हमसे पूछा जाता है कि 100 70 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 70। तो हम लिखते कि 70 से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो हमने ये लिख दिया कि 100 जो है वो 30 ज्यादा है 70 से, और हमें परसेंटेज में अगर वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। क्लियर है ये वाली बात। और अगर ये पूछा जाता कि 70 100 से कितना कम है, तो हम लिखते 100 से कितना कम है, 30 कम है। जितना कम या ज्यादा है वो ऊपर, जिससे कम या ज्यादा है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर एक आता है यूनिटरी मेथड। आई होप कि ये वाली चीज तो आप सभी ने बहुत बार पढ़ी होगी। यूनिटरी मेथड क्या होता है एक्चुअल में, जैसे अगर आपको यहां पर 5% की वैल्यू आपको गिवन हो कि 5% की वैल्यू 15 है, और आपसे पूछ ले कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यूनिटरी मेथड में कहा जाता है कि जितने परसेंट की वैल्यू दे उस वैल्यू को उतने परसेंट से डिवाइड कर दो, और जितने की पूछेगा उससे कर दो मल्टीप्लाई। लाइक 15 कितने परसेंट की वैल्यू है, 5% की वैल्यू है, तो इसे 5% से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए, 1% की वैल्यू आ जाए। और हमसे अगर 100% की पूछा जा रहा है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो 100% कितना हो जाएगा, 300। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। ये चीजें आपको परसेंटेज में आनी चाहिए अगर आप डीआई सोल्व करना चाहते हैं। तो इसके आगे अगर हम बढ़े कि इसके आगे और कौन सी चीज है जो यहां पर पूछी जाएंगी, तो देखो एवरेज जो है, एवरेज में क्या क्या पूछा जाता है, मेनली जो एवरेज में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एवरेज ऑफ डिफरेंस, मतलब दिए गए डाटा के डिफरेंस का एवरेज पूछा जाता है, या पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ एवरेज। दो अलग अलग डाटा दे दिए, उनका एवरेज का क्या निकालना है, डिफरेंस, या फिर उनके डिफरेंस का एवरेज निकालना है। बात दोनों ही सेम है। जब ये हम पूरी सीरीज करेंगे तो आप क्वेश्चंस करते करते ये समझ जाओगे कि ये दोनों चीजें जो है वो सेम है, चाहे वो एवरेज ऑफ डिफरेंस हो, मतलब अंतरों का औसत हो, या औसतों का अंतर हो, बात कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और फिर अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो में आप सभी को पता है कि रेशियो बहुत ही आसान चीज है। जैसे अगर यहां पर दो डाटा आपको दे दिया जाए, एक दे दिया आपको 3500 और एक दे दिया आपको 4500, और आपसे पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या होगा, तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले तो लगाएंगे हम रेशियो का साइन, 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे, उसके बाद जितना कटे, कैसे कट रहा है, हम बोल देंगे 5 से कट रहा है कितनी बार, 9 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 7:5, 7:9, क्या, सॉरी 7:9, 7:9, 7:9 इसका अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात बहुत ही आसान है, और हमेशा अनुपात के प्रश्नों में अनुपात ही पूछा जाएगा कि दो चीजों का अनुपात बता दो।
आई थिंक आप अब रेडी होंगे जब आपको समझ में आ गया कि इतनी चीजें हमें पढ़नी है और ये चीजें आपको परसेंटेज के बेसिक में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगी। आप ये कवर कर लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ ये कवर कर लीजिए, उसके बाद यहां देखिए हम पहला जो डीआई लेके आए हैं वो लेकर आए हैं पाई चार्ट का। हम सबसे पहले टाइप वाइज जो है वो डीआई सोल्व करने वाले हैं। लाइक हम पाई चार्ट में जिस भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सिंगल पाई चार्ट का हो चाहे वो डबल पाई चार्ट का हो, वो सारे सोल्व करना सीखेंगे कि सिंगल पाई चार्ट सिंगल डाटा के साथ कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए जैसे यहां पर सबसे पहले हम डीआई को पढ़ना सीखते हैं कि किस तरह से डीआई पढ़ी जाती है। क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्व अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब जैसे ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन काय का है, यहां दिया जा रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, जो टोटल स्टूडेंट है वो 8000 हैं और 8000 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जिसे ये वाला है कि ये एचआर डिपार्टमेंट के हैं, ये आईबी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, ये आईआर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, ये वाला आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, ये हो गया आपका मार्केटिंग और ये हो गया आईटी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, 8000 का। इसका मतलब ये है कि 8000 का 14% एचआर में होंगे, 8000 का 19% आईबी में, 8000 का 16% आपके काय में होंगे आईआर में, 8000 का 12% काय में होंगे फाइनेंस में। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो 8000 दिया हुआ है उसका हम ये सारा परसेंटेज लिख लें ऑलरेडी, और लिखने के बाद हम इसे सोल्व करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर ये पाई चार्ट सिंगल डाटा के साथ आता है जिसमें सिर्फ एक ही डाटा दिया हुआ है और इसी डाटा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको पहले सोल्व ना करें, हम क्वेश्चन बाइज क्वेश्चन देखते रहेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। देखो जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हैविंग फाइनेंस एज स्पेशलाइजेशन टू स्टूडेंट हैविंग एचआर एज स्पेशलाइजेशन। आपसे बोला जा रहा है विशेषज्ञता के रूप में वित्त रखने वाले छात्रों और विशेषज्ञता के रूप में मानव संसाधन वाले छात्रों का अनुपात पता करना है। किस किस का, एक तो फाइनेंस का और फाइनेंस के अलावा हमें एचआर वालों का, एक तो एचआर और एक फाइनेंस। तो देखो हम यहां से अगर देखें तो फाइनेंस ये ऑरेंज है जो कि कितना परसेंट बता रहा है हमें, 12%। तो फाइनेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 12%। और अगर हम एचआर की बात करें तो एचआर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14%। अब देखो हमें अगर रेशियो देखना है तो रेशियो में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रेशियो में सेम चीज हमेशा कट जाती है। अगर मैं यहां पर 12% 8000 का निकालूं तो 8000 का 12% का रेशियो बनाऊंगा मैं किससे, 8000 के 14% से। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम एक सिंगल डाटा का है तो मुझे पता है कि ये 8000 से 8000 डायरेक्टली कट जाएगा, मुझे वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। जो इसके परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है मैं सिर्फ इसी का क्या करूंगा, रेशियो निकालूंगा, जैसे परसेंट से परसेंट काट दूंगा। ये कितनी बार, ये 6 बार 2 से, और ये 7 बार, तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 6:7, 6:7। ये इसका आंसर हो गया। तो यहां पहली लर्निंग ये है कि अगर आपको पाई चार्ट में सिंगल डाटा दे और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और किसी का अगर एवरेज पूछा जा रहा है तो एवरेज निकालने के लिए, या किसी का रेशियो पूछा जा रहा है रेशियो निकालने के लिए, हम टोटल वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा परसेंटेज ही कैलकुलेट करेंगे और बाद में देखेंगे क्या पूछा गया। अगर रेशियो निकलवाया जा रहा है तो हमें ये 8000 रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 8000 दोनों तरफ से कट जाएगा। अगर तीन चीजों का भी ये रेशियो पूछता, मानकर चलो कि इसने फाइनेंस का पूछा, एचआर का पूछा, उसके साथ साथ ये हमसे मार्केटिंग का पूछ लेता, तो भी मैं 8000 8000 8000 काट सकता था। इससे बढ़िया है कि मैं इस तरह से रखता 12%, रेशियो 14%, रेशियो 22%, और इसको मैं सोल्व करके 6, 7 और 11 इस तरह से लिख देता तो मेरा आंसर हो जाता 6, 7 और 11। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई हो। देखिए अब अगला प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो बोल रहा है स्टूडेंट हैविंग आईआर एज स्पेशलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग एचआर। विशेषज्ञता के रूप में आईआर वाले छात्र के रूप में मानव संसाधन वाले छात्र का लगभग कितना परसेंट है। क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट हैविंग आईआर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एचआर।
IR HR का कितना परसेंट है। कैसे लिखेंगे, IR वाला ऊपर HR वाला नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100%। ए बी का कितना परसेंट है, अभी सीखा हमने। ए बी का कितना परसेंट है, कैसे रखेंगे, ए ऊपर बी नीचे इनटू का 100%। ऐसे ही आई आर एच आर का कितना परसेंट है, कैसे लिखेंगे, आई आर अपॉन एच आर इंटू 100%। अच्छा आई आर, अब मुझे फिर से 8000 का कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आई आर अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो है वो 16% है, ये भी मैं 8000 का निकालूंगा। और अगर एच आर देखूं तो एच आर 14 जो परसेंट है वो भी 8000 का निकालूंगा। और अगर मैं ऐसा रखता हूं 16% ऑफ 8000 बटे में 14% ऑफ 8000 इंटू का 100%, तो ये 8000 से 8000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली कंपैरिजन सिर्फ किसका करूंगा, इनके परसेंटेज वैल्यू का, कि ये 16 जो है वो 14 का कितना परसेंट है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये 2 से 8 बार जाएगा, ये 2 से 7 बार जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 114% के समथिंग आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7 होता है। ये 8/7 है, मतलब 100% से ज्यादा है। और 100% से जैसे ये एक ज्यादा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो लगभग में कितना आएगा, 114%। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए इसी तरह से हम अगला प्रश्न भी सोल्व करेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा तो यहां देखिए अगला बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस मार्केटिंग एंड आईटी। वित्त विपणन और आईटी में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। भाई किस किस का पता करना है, हमें पता करना है एक तो फाइनेंस का मतलब इस 12% का, उसके बाद मार्केटिंग मतलब 22% का, और उसके बाद आईटी मतलब 17% का। अब देखो अगर मुझे एवरेज पता करना है, मैं फिर से ये नहीं करूंगा कि 8000 का पहले 12 निकालूं, 8000 का 22 निकालूं, 8000 का 17% निकालूं, तीनों को जोड़ूं और फिर 3 से डिवाइड करूं। ऐसा नहीं करने वाले। हम पहले इन तीनों का ही एवरेज देख लेंगे कि इन तीनों का एवरेज कितना। तो देखो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 39 और 12 51। देखो टोटल आ रहा है 51%, तो एवरेज आएगा 51% डिवाइडेड बाय 3। और किसका निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे 8000 का। ये क्या किया मैंने, इन तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया तो निकल गया एवरेज। और एवरेज इसी नंबर का निकालना है, तो 3 से ये जाएगा 17 बार, परसेंट से ये 2 जीरो चली जाएंगी। 17 का 8 में पहाड़ा पढ़ोगे तो 80 और 56 कितना हो जाएगा, 136 और 1 जीरो। आंसर कितना हो गया आपका, 1360। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है। और आप अगर चाहो तो आप 8000 का पहले 12% निकालो, 8000 का 22% निकालो, 8000 का 17% निकालो, उसके बाद जो आए उसको जोड़ना और 3 से डिवाइड करना। आंसर आपका भी सेम आएगा, लेकिन टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है। तो आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ में आई हो कि अगर ऐसे एवरेज पूछ लेगा तो हमें अलग अलग डाटा नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज का एवरेज निकालना है, और जितना एवरेज आए, जैसे 17% इसका एवरेज निकला था, तो वो 17% ही हमने किसका कैलकुलेट कर लिया, सीधा 8000 का। अलग अलग कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर जैसे अगला है, तो अगला क्या बोल रहा है हमसे कि आईआर मार्केटिंग और आईटी में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। टोटल हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन आईआर। आईआर कितना परसेंट है, 16%। उसके बाद किसका पूछ रहा है, आईआर मार्केटिंग और आईटी। मार्केटिंग कितना है, मार्केटिंग ये रहा ब्लू 22%, और आईटी जो है आईटी ग्रीन में है मतलब 17%। अच्छा ये हो गया आपका 33 22 मतलब 55% यहां पर आ रहा है। तो 55% ये हो गया 39, और यह तो ये हो गया 33, 33 में भाई जोड़ोगे 55। तो सिर्फ हमें कितना परसेंट निकालना है, 55% निकालना है। काय का निकालेंगे, 8000 का। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। जब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये आएगा 440, और 1 जीरो और है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 4400। इतना आसान होता है डीआई को सोल्व करना। देखिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डीआई का देखेंगे, जिसमें क्या पूछा जा रहा है और उसका उत्तर हम कैसे देंगे। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट हैविंग आईबी एंड आईटी स्पेशलाइजेशन। आईबी और आईटी स्पेशलाइजेशन वाले छात्रों में कितना अंतर है। अब देखो अंतर जो भी निकलेगा वो भी 8000 का निकलेगा। कि पहले आप आईबी का निकाल लो, आईबी कितना है, 19% है। तो पहले या तो मैं कितना परसेंट निकालूं, 19% निकालूं 8000 का।
और उसके बाद किस में पूछ रहा है, आईटी में पूछ रहा है। आईटी कितना परसेंट है आपका, 17% है। तो 8,000 का 17% निकालो, 8,000 का 19% निकालो, उससे बढ़िया है कि दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट आ रहा है, 2%। तो मैं इस 8,000 का केवल कितना परसेंट निकाल लूं, 2%, और 8,000 का 2% होगा 160। ये 100, सॉरी, 8,000 का 2% होगा 80 दूनी 160, और 160 ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीस। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई हो कि डीआई जो है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ही आपका कठिन जो है वो पॉइंट रहेगा, वीक पॉइंट आपका रहेगा। लेकिन अगर आप डीआई को सोल्व करना सीख जाते हो, आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हो, तो कम समय में डीआई आपकी सोल्व हो जाएगी। और अगर इसी तरह से आप डीआई सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि इसमें अब लगातार डेली के डेली जो वीडियो है वो अपलोड होने वाली है। और फिर से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली डीआई जो है वो मैं किस टाइप की बनाऊं। तब तक हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।